नमस्कार, स्वागत आपका आपके एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी 5 क्लासेस है वो एनआर सुंडा से ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। आज अपने 6ठी क्लास है वो करने जा रहे हैं। तो आज अपने बात करेंगे विटामिन की, बात करेंगे विटामिन्स की, बात करेंगे विटामिन की। देखिए, विटामिन क्या होते हैं अपने देखे ना, विटामिन का काम क्या होता है। जो हमारे वैसे विटामिन क्या एनर्जी का काम नहीं करते, एनर्जी का काम नहीं करता। एनर्जी का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो उचित पोषक तत्व एक संतुलित अनुपात में उपलब्ध कराने के लिए किसका योगदान महत्वपूर्ण है? विटामिन का योगदान क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। इसलिए विटामिन अपने क्या रहते हैं? महत्वपूर्ण रहते हैं। सबसे पहले अपने बात करें विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। मैं बात करूं विटामिन के प्रकार की। विटामिन होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो वसा विल्य विटामिन होते हैं, वसा विल्य, फैट सोल्यूबल विटामिन, और दूसरे प्रकार के विटामिन होते हैं आपके जल विल्य, जल विल्य विटामिन। जल विल्य, इसे क्या कहते हैं अपने? वाटर सोल्यूबल कहा जाता है, वाटर सोल्यूबल कहते हैं। अब देखिए, जो ये विटामिन होते हैं वसा विल्य, ये कौन कौन से होते हैं? आपने पढ़े होंगे ए, डी, ई, के, या आप ऐसे याद रख सकते हो। यदि आप कीड़ा याद रखते हो, आप याद रखना कीड़ा, कीड़ा क्या होता है? आपका वसा विल्य विटामिन होते हैं कीड़ा। याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा। जो विटामिन बी और सी होता है, विटामिन बी और सी होता है, ये किस में होते हैं? जल विल्य विटामिन होते हैं। जल विल्य विटामिन होते हैं बी और सी। जल विल्य विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। आप याद रख सकते हो कि चाबी, चा से क्या हुआ? अंग्रेजी में अपनी चाबी को सी से लिखते हैं और बी को बी से। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो कि चाबी है वो जल विल्य है, जल विल्य विटामिन। तो वसा विल्य कौन से हो गए? ए, डी, ई के हो गए। और आपके जल विल्य विटामिन हो गए कौन से? वाटर सोल्यूबल बी और सी। अब चलते अपने नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। विटामिन की अपने बात करें यदि, सबसे पहले अपने बात करेंगे विटामिन के नाम की, कि जो विटामिन है उनके नाम है वो क्या क्या रहते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। आपको एक बार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ देना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ देना है। विटामिन ए की यदि बात करें अपनी, तो इसका नाम होता है रेटिनोल। इसका नाम क्या होता है? रेटिनोल। बी आप एक बार छोड़ दो, इसकी बात अपने बाद में करेंगे। सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसका। डी की बात करें यदि अपने, कैल्सीफेरोल कहते हैं इसको, कैल्सीफेरोल कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ई की बात करें यदि, इसका नाम रहता है टोकोफेरोल। इसका नाम क्या रहता है? टोकोफेरोल रहता है। और विटामिन के का नाम रहता है नेफ्थेलोक्विनोन। नेफ्थेलोक्विनोन रहता है इसका नाम। और इसको अपने क्या कहते हैं? फाइटोडोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? फाइटोडोन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए। विटामिन ए का नाम रेटिनोल होता है, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल होता है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल होता है, विटामिन के का नाम नेफ्थेलोक्विनोन या
फाइटोडोन रहता है। फिर अपने नेक्स्ट बात करें यदि इन विटामिन्स के बारे में, अपने अब बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। B1, B2, B3, B4 विटामिन नहीं होता, B5, B6, B7, B8 भी नहीं होता, B9, 10 और 11 नहीं होते, B12। इनके नामों की अपनी यदि बात करें, सबसे पहले B1 का नाम देखें तो इसका नाम होता है थायमीन, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। B3 का नाम होता है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। फिर अपने बात करें B5 पेंटोथीनिक अम्ल, नाम होता है B5 का। B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन किसका नाम होता है? B6 का नाम होता है। फिर अपने बात करें बायोटीन नाम होता है B7 का। फिर बात करें यदि B9 की, फोलिक अम्ल रहता है। क्या नाम रहता है? फोलिक अम्ल रहता है। फिर अपने बात करें B12 की तो इसका नाम रहता है कोबालएमीन रहता है। क्या रहता है? कोबालएमीन रहता है। ये आपके बी कॉम्प्लेक्स होता है। कौन सा विटामिन? बी कॉम्प्लेक्स, इनके नाम रहते हैं। विटामिन B1 का नाम थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल रहता है, B6 का पायरोडॉक्सिन रहता है, B7 का बायोटीन रहता है, B9 का फोलिक अम्ल रहता है और B12 का कोबालएमीन रहता है। ये इसको साइनोकोबालएमीन भी बोला जाता है। इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। इनके नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। उसके बाद में अपने चलते हैं एक एक विटामिन की बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए की मैं बात करूं, इसका काम क्या होता है? आंखों की रोशनी के लिए महत्वपूर्ण। अब हमारी आंखों में क्या होता है? एक रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। रोडोप्सिन पिगमेंट होता है जो क्या करता है? रोडोप्सिन वर्णक रोशनी के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। रोशनी के लिए उत्तरदायी रहता है। तो इसके मुख्य कामों की बात करें यदि एक अपने बात करें तो ये रहता है संक्रमण प्रतिरोधी विटामिन। संक्रमण प्रतिरोधी विटामिन भी से कहते हैं। यानी ये विटामिन है क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं होने देता। एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी इसको कहा जाता है। फिर अपने बात करें विटामिन इससे होने वाले रोगों की। इससे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं?
विटामिन ए से रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है, यानी रोशनी से संबंधित ये विटामिन है। तो रोग सबसे पहले बात करें यदि रतौंधी, इसे क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं रतौंधी। फिर अपने बात करें यदि दूसरे रोग की, तो इसे जीरो फतेलेमिया, जीरो फतेलेमिया, इसमें क्या होता है? आंसू नहीं आते, आंसू नहीं आते, ये रोग होता है आंसू नहीं आते इस रोग में। यानी कहने का मतलब विटामिन ए से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए महत्वपूर्ण होता है, रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है रोशनी के लिए जो उत्तरदायी होता है, संक्रमण प्रतिरोधी विटामिन होता है, रोग इससे रतौंधी होता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, जीरोफ्थेलेमिया यानी जिससे क्या होता है? आंसू नहीं आते हैं। इसके बाद में इसके बात करें मुख्य स्रोत क्या होते हैं? गाजर, पपीता, आम और अंडा। अंडे का जो पित्त होता है वो इसका क्या होता है? मुख्य स्रोत रहता है। फिर अपने बात करें नेक्स्ट विटामिन बी, अपने बाद में करेंगे, विटामिन बी बाद में करेंगे। फिर बात करते हैं अपने विटामिन सी की। नेक्स्ट देखिए विटामिन सी के बारे में, इसका जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, इसका नाम क्या रहता है? एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। मुख्य कार्यों की बात करें यदि इसके, तो एक तो सबसे पहले अपने इसकी बात करें, आपने कोरोना काल में खूब सुना होगा कि जो जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, यानी ऐसी चीज़ें खाइए जो खट्टी होती है जिससे क्या हो? आपकी इम्यूनिटी है वो बढ़े। तो कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। नेक्स्ट बात करें स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ त्वचा मसूड़ों, दांतों व हड्डियों के लिए आवश्यक, हड्डियों के लिए आवश्यक है। देखिए आपने जो फेस वॉश वगैरह आते हैं उसमें क्या नींबू होता है, लेमन होता है, वो क्या होता है? त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए क्या होता है? विटामिन सी उत्तरदायी होता है। इसीलिए कि उनमें जो है फेस वॉश वगैरह जो होते हैं इनमें क्या डाला जाता है? नींबू है वो डाला जाता है। उसके बाद में यदि बात करें इससे होने वाले रोग की, इसमें एक रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। जैसे मसूड़ों में क्या होता है? मसूड़ों में यदि खून निकलने लग जाता है वो किस कारण होता है? स्कर्वी रोग के कारण होता है। इसका एक मुख्य काम और भी होता है, आरबीसी का निर्माण करना, आरबीसी का निर्माण करना, यानी जो रेड ब्लड कार्पल्स होती है, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनके निर्माण में भी कौन सहायक होता है? विटामिन सी। रोग की बात कर रहे थे, रोग होता है जो स्कर्वी की बात की थी। दूसरा एक रोग रहता है अपना दूसरे रोग की बात करें अपने विटामिन, एक तो आपका विटामिन सी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। और एक आपका रोग रहता है जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस रोग रहता है, यानी मसूड़े की सूजन, मसूड़े की सूजन। यदि मसूड़े में सूजन आ रही है तो वो किस रोग के कारण होती है? जिंजीवाइटिस रोग जो विटामिन सी की कमी से
होता है। फिर अपने इसके स्रोत की बात करें, नींबू, नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, ये क्या रहते हैं, इसके मुख्य स्रोत रहते हैं विटामिन सी के। दो जो आपको विटामिन ए और विटामिन सी है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद में अपनी बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन डी की बात करेंगे। इसके बाद में विटामिन डी की बात करेंगे। दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। और जो हमारा कल टेस्ट हुआ था संडे टेस्ट में कैसा लगा आपको टेस्ट? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपको टेस्ट कैसा लगा। यदि आपको टेस्ट अच्छा लगा हो, यदि टेस्ट से संबंधित आपको कुछ और भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी। विटामिन के अगर बात करें, तीसरा हमारा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी की मैं बात करूं, यदि विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो क्या होता है, अपने को सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन त्वचा की अर्गोस्टेरोल, त्वचा की अर्गोस्टेरोल कोशिका से विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। हमारी त्वचा में क्या होती है, एक अर्गोस्टेरोल क्या होती है, कोशिका होती है, जिससे अपने धूप में बैठते हैं तो क्या अपने को विटामिन डी है वो प्राप्त होता है। एक चीज दोस्तों इसके साथ आपको बता दूं, विटामिन डी और के दो ऐसे विटामिन हैं जो क्या होते हैं, अपने शरीर में अपने आप बन जाते हैं, अपने को बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। फिर अपने बात करें यदि इनसे होने वाले रोगों की बात करें रोग की, इसमें रोग रहता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ये जो रोग रहता है ये होता है बच्चों में। और ओस्टेमेलेशिया ये रोग रहता है वयस्क में। इसमें क्या होती है, हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है रिकेट्स रोग में। रिकेट्स बच्चों में होता है, ओस्टेमेलेशिया किसमें होता है? वयस्क में होता है। इसमें क्या होता है, जो रिकेट्स रोग होता है या विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। विटामिन डी की स्रोत की बात करूं तो ये किससे प्राप्त होता है, अपने को सूर्य से प्राप्त होता है। उसके बाद में बात करें अपने नेक्स्ट विटामिन की, 4 नंबर हमारे पास विटामिन है विटामिन ई। बात करें अपने विटामिन ई के बारे में, मुख्य काम की बात करूं, बांझपन प्रतिरोधी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। यानी विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, बांझपन रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? बांझपन रोग हो जाता है।
इसके अलावा आपका जो पैरालिसिस होता है यानी एक तरीके का जो लकवा होता है वो भी किससे होता है, विटामिन ई की कमी से पैरालिसिस है वो भी हो जाता है। और अपने बात करें इसके जो कामों की, तो ये क्या करता है, जनन के विकास के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग की बात करूं तो क्या होता है, एक तो बांझपन रोग होता है, एक रोग हो जाता है कौन सा, पैरालिसिस, जिसकी बात अपने पहले भी कर चुके हैं। यानी पैरालिसिस क्या होता है, लकवा होता है। तो आपको याद रखने वाली बात कौन सी है कि जो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन रोग है वो हो जाता है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई के बारे में। उसके बाद में अपने बात करेंगे, नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के बारे में अपनी बात करेंगे। विटामिन के बारे में अपनी बात करेंगे। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के बारे में अपने बात करें तो इसका नाम क्या होता है विटामिन के का, इसका नाम होता है फाइटोडोन। एक नाम इसका और रहता है जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, यानी इसका नाम रहता है नेफ्थेलोक्विनोन भी इसका नाम रहता है। विटामिन के क्या होता है, इससे क्या होता है, हेमोरेजिक, कहने का मतलब क्या होता है, नक्सीर छूटना। नक्सीर का मतलब यानी नाक से खून निकलना, रक्त स्राव, यानी रक्त जब क्या होता है, जब अपनी चोट लग जाती है जिससे कि लगातार रक्त बहता रहता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है, वो किस कारण होता है, यदि विटामिन के की कमी होगी बॉडी में तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो कहने का मतलब रक्त का थक्का बनाने में जो क्लोट होता है, ब्लड का थक्का बनाने में सहायक, रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है, ये सहायक होता है। नेक्स्ट अपने बात करें यदि इस विटामिन की, तो मुख्य इसकी बातें हैं वो हो चुकी है कि विटामिन के है वो किसके लिए मुख्य है, रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन, जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है, विटामिन के होता है। उसके बाद में अपने बात करेंगे विटामिन बी की। किसकी बात करेंगे, विटामिन बी की। अपने विटामिन बी के नाम तो कर चुके थे। विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी को अपने छोड़ दिया था, तो विटामिन बी के बारे में बात करें। सबसे पहले इसके कार्य की बात करें तो इसके काम क्या होते हैं विटामिन बी के। भ्रूण के मस्तिष्क विकास में सहायक, इसकी कमी से भ्रूण में कोई विकृति आ सकती है, या क्या हो सकता है,
गर्भपात भी हो सकता है इस विटामिन की कमी से। इससे होने वाले रोग महत्वपूर्ण रहते हैं, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, उससे कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो अपने बात कर चुके हैं विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B4 होता नहीं, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, B9, 10 और 11 नहीं होता, B12। इनकी अपने बात करेंगे कि इनसे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। ये महत्वपूर्ण होते हैं, आपको याद होने चाहिए। अपने बात करें B1, विटामिन B1 होता है, उससे होने वाले रोग की बात करें तो कौन सा होता है, बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। फिर अपने बात करें नेक्स्ट विटामिन B2, तो विटामिन B2 से चिलेसिस रोग होता है। क्या होता है, चिलेसिस रोग होता है। कहने का मतलब होंठ फट जाते हैं, वो क्या होता है, चिलेसिस रोग रहता है। फिर अपने बात करें B3, पेलेग्रा यानी गंजापन। विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है, गंजापन है वो हो जाता है। उसके बाद में बात करें अपने यदि नेक्स्ट, तो विटामिन B5 से क्या होता है, डर्मेटाइटिस होता है। विटामिन B5 से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से डर्मेटाइटिस रोग है वो हो जाता है। B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। फिर बात करें यदि B7 की बात करें, इसकी कमी से क्या होती है, झुनझुनी। हिंदी में क्या कहते हैं, झुनझुनी, या इसे क्या कहते हैं, पेरेनेसियसिस। यानी कहने का मतलब क्या होता है, हाथ और पैरों में कंपाहट होती है। इस प्रकार से आपने देखा हो कुछ लोगों में कि हाथ और पैर इस प्रकार से कंपन होने लगते हैं, वो क्या विटामिन B7 की कमी से होता है, यानी झुंझुनाहट होने लग जाती है हाथों और पैरों में। B9 विटामिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12 से भी क्या हो जाता है, एनीमिया या खून की कमी आप कह सकते हो। ये थे हमारे विटामिन्स के बारे में आपको मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट है वो बता दिया कि आपको कैसे कितना याद रखना है। जो मैंने करवाया है इतना सफिशिएंट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों यदि आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल वाले जो टेस्ट, संडे को टेस्ट हुआ था, उसके बारे में आप हमें जो फीडबैक है वो दें, आपको टेस्ट कैसा लगा हो। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, आगे वाले संडे से हमारे टेस्ट एप्लीकेशन पर होंगे। नेक्स्ट संडे से हमारे टेस्ट है वो एप्लीकेशन पर होंगे। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज वो किसकी, NR सुंडा बुक जो अपनी YouTube पे चल रही है। कहाँ, YouTube पे 6 दिन YouTube पे पढ़ाया जाता है और संडे को क्या होता है, टेस्ट होता है, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या रहती है 60 + 25 + 15, यानी एग्रीकल्चर के 60, 25 राजस्थान जी के और 15 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है,
शो रहती है। और आपके जो ये क्वेश्चन है इसमें से पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाता है। कंप्लीट एनआर सुंडा बुक के टेस्ट आपसे लिए जाएंगे और आपको जो इसके अलावा भी, कहने का मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन बुक से नहीं होते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो बाहर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल पे या पेटीएम से 7976366098 पे 500 रुपये इसका चार्ज रहेगा। वो आप गूगल पे या पेटीएम से 500 रुपये पे कर दें। उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट है जो वो एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर उस पर सेंड कर दें 9667108770। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। उसके बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जल्द ही आपको क्या होगा, एप्लीकेशन पे टेस्ट मिलेंगे, वहां पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको गूगल पे या पेटीएम से पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसमें एप्लीकेशन में जाके वहां से टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। और आपको निश्चित रूप से उस टेस्ट सीरीज का फायदा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका होती है वो क्या होता है, खुद के एनालिसिस की। और खुद का एनालिसिस अपने कैसे कर सकते हैं, टेस्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं कि मैं कहाँ और कितना, यानी मेरे को कितना पढ़ना है अभी तक और कितना मेरा तैयार हो चुका है, इसका आइडिया हम किससे लगा सकते हैं, टेस्ट से ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।